अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या की गई है गलत वो भी है, लेकिन पक्ष में खड़े होकर उसको शहीद का दर्जा देने वाले लोग, पक्ष में खड़े होकर उसको महान बताने वाले लोग, उनके ऊपर तरस आता है थोड़ा। बड़े बड़े गरीबों की ज़मीन कब्जाई है इन्होंने, अतीक अहमद और अशरफ ने, और कितने लोगों का तो पता भी नहीं है, जिनको इन्होंने मार के कहाँ चले गए वो लोग ये भी नहीं पता है। तो ऐसे के लिए इतना दुख दर्द जताना, राजू पाल के लिए दुख दर्द जताया होता तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता कि राजू पाल के लिए आप दुख दर्द जता रहे हैं। अतीक अशरफ इतने बड़े दुर्दांत माफिया जिनसे जज भी घबराते थे, जज एक सेकंड ये भी नहीं लिख पाए कि आपको सज़ा दे सकता हूँ मैं, और आप उनके साथ भी खड़े हैं। तो फिर तो मेरे को आश्चर्य होता है विपक्षियों पर। ये कौन से विपक्षी पार्टी हैं भाई? ये कांग्रेस, बसपा, सपा, आपने पहले इतने बड़े बड़े गुंडे बनाए, AIM ये तो अभी कुछ हीरो बनने के लिए कुछ ज़्यादा उछल रहे हैं, मुस्लिम वोट लेने के लिए। ओवैसी जी को आप सोच रहे हैं अतीक अशरफ से मतलब है? जी नहीं, वो इससे घबराए हुए हैं कि वो जो अतीक अशरफ हमें वोट ला कर देते मुस्लिम की, वो हमारे हाथ से छिटक गई। अरे कोई महान ज्ञानी चला गया है क्या? अरे भाई कोई पोथी पुराण पढ़ने वाला चला गया है क्या? कोई कुरान शरीफ जो दिन रात पढ़ता था वो चला गया है क्या, जिसके ऊपर आप मातम कर रहे हो? और ये जो आप और हम कलमा पढ़ते हुए देख रहे हैं ना ओवैसी जी को, अतीक अशरफ का कलमा पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलमा पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है अपराधियों का कलमा पढ़ने से। और अभी अतीक और अशरफ कुछ राज भी उगलने वाले थे, तो मुझे लगता है वो राज दबाने की वजह से, जिसमें कुछ कोई एक्स मुख्यमंत्री का भी नाम शायद आ रहा है और कुछ बड़े बड़े लीडर्स का भी नाम आ रहा है। अतीक अशरफ को पनपाया जिसने था, उसका इस्तीफ़ा लेने कभी कोई नहीं निकला। उसका इस्तीफ़ा लेने तो छोड़िए, उनका जिक्र भी नहीं करते हैं कभी। और इनको पनपाने वाले भी तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, और ओवैसी जी तो अभी अभी महान मुसलमान बनने के चक्कर में अतीक अशरफ के लिए वो लेकर निकले। अतीक अहमद और अशरफ इस बीच आज उनकी गोली मारने के बाद से राजनीति ने अपनी जगह बना ली है। अतीक और अशरफ ये जानते थे कि उनके पापों का हिसाब होने वाला है, लेकिन राजनीति करने वाले इस ताक में बैठे थे कि कब गोली लगे और इसके बाद सवालों के बौछार करते। हालांकि इसमें गलत और सही का हिसाब यहाँ कोई नहीं करता, इसका सीधा सीधा असर होता है अदालत में। अदालत अपना फैसला सुनाती है, और इस पे सबसे ज्यादा जो सवाल उठते कि राजनेता आखिर अशरफ और अतीक के इतने करीबी कैसे हो गए कि आज उनके ही समर्थन में खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पर भी कोई दावा नहीं है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए शबनम खान जी हैं। शबनम खान जी, हमेशा से आपने बहुत ही आगे आकर उस मुद्दे पर रखा है, चाहे जो भी हिसाब होता है आप हमेशा से ही प्रखर होकर उस पर अपना जवाब देती हैं। सवाल है कि अतीक और अशरफ को जो गोली लगी है, क्या वो जायज़ था? नहीं, देखिए, किसी को भी गोली लगना, किसी की भी हत्या करना कोई भी जायज़ नहीं ठहराएगा, चाहे वो दुर्दांत अपराधी हो, चाहे वो कोई आम व्यक्ति हो जिनकी हत्या कर दी जाती है। राजू पाल की भी अगर मैं बात करूं, वो भी भयंकर ही बात है कि उसको भी सरेआम गोली मार दी। उसकी जो वाइफ थी राजू पाल की, 9 दिन हुए थे, हाँ, 9 दिन बाद ही उस विवाहिता को अपनी चूड़ी तोड़नी पड़ी थी, तो उसका दर्द भी आपको हमें समझना पड़ेगा। अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या की गई है गलत वो भी है, लेकिन पक्ष में खड़े होकर उसको शहीद का दर्जा देने वाले लोग, पक्ष में खड़े होकर उसको महान बताने वाले लोग, उनके ऊपर तरस आता है थोड़ा कि आपने पहले देखिए, पॉलिटिकल शेल्टर से ही वो इतना बड़ा माफिया बना है, राजनीति ने ही उसे इतना बड़ा माफिया बनाया है। जब कोई गुंडा छोटा होता है, धीरे धीरे उसे कौन पन पाता है? वहाँ का विधायक, MP, बड़े बड़े नेता, तो जिनकी सरकार होती है पहले वो इन गुंडों को पनपाते हैं, बड़ा करते हैं अपना इस्तेमाल के लिए। बूथ कैप्चरिंग कर लीजिए, चलिए हमारे को वोट दिलवाइए, तो तब तक तो छोटा छोटा इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर जब वो बहुत बड़े लेवल पर माफिया बन जाते हैं, फिर ये उनका इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं? जाइए वो पूरी जो ज़मीन है किसी की भी कब्जा लीजिए। बड़े बड़े गरीबों की ज़मीन कब्जाई है इन्होंने, अतीक अहमद और अशरफ ने, और कितने लोगों का तो पता भी नहीं है, जिनको इन्होंने मार के कहाँ चले गए वो लोग ये भी नहीं पता है। तो ऐसे के लिए इतना दुख दर्द जताना, राजू पाल के लिए दुख दर्द जताया होता तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता कि राजू पाल के लिए आप दुख दर्द जता रहे हैं। और तब एक भी विपक्षी का आप मुझे बयान बता दीजिए। अभी जो उमेश पाल, चलिए राजू पाल तो पुराना हो गया, उमेश पाल हत्याकांड तो अभी ताज़ा ही नया है ना। आप एक भी विपक्षी नेता का बयान बताइए जब उन्होंने कहा हो बहुत दर्दनाक,
बहुत दुखदाई। कहा किसी ने? तब भी असद के साथ खड़े हैं कि असद का एनकाउंटर क्यों हो गया। देखिए, अगर कोई एनकाउंटर फेक है ना तो कानून अपना काम करता है, पुलिस को उसकी जवाबदेही होती है, पुलिस बताती है पूरा कि मैंने एनकाउंटर क्यों किया, कैसे किया, सारे आपको साक्ष्य रखने पड़ते हैं। ऐसे आप किसी का एनकाउंटर नहीं कर देते हैं। तो वो पुलिस साक्ष्य रखेगी, कानून अपना काम करेगा। पर आप असद के साथ भी खड़े हो गए। अतीक अशरफ इतने बड़े दुर्दांत माफिया जिनसे जज भी घबराते थे, जज एक सेकंड ये भी नहीं लिख पाए कि आपको सज़ा दे सकता हूँ मैं, और आप उनके साथ भी खड़े हैं। तो फिर तो मेरे को आश्चर्य होता है विपक्षियों पर। ये कौन से विपक्षी पार्टी हैं भाई? ये कांग्रेस, बसपा, सपा, आपने पहले इतने बड़े बड़े गुंडे बनाए। AIMIM ये तो अभी कुछ हीरो बनने के लिए कुछ ज़्यादा उछल रहे हैं, मुस्लिम वोट लेने के लिए। ओवैसी जी को आप सोच रहे हैं अतीक अशरफ से मतलब है? जी नहीं, वो इससे घबराए हुए हैं कि वो जो अतीक अशरफ हमें वोट ला कर देते मुस्लिम की, वो हमारे हाथ से छिटक गई। उनके गुंडों का जो दबदबा था, वो जो किसी को भी रिवॉल्वर दिखा के हमें वोट डलवा देते, ये अब उससे डरे हुए हैं कि अब हमें वोट कौन देगा। इनको अतीक अशरफ, संविधान, ये जो आप संविधान अभी कहने वाली थी सवाल कि वो तो कह रहे हैं कि संविधान की बात है, खतरे में आ गया। कानून जो है, कानून का मजाक बनाया की बार पे कुछ खतरे में आता है आपके लिए या नहीं आता है? या माफियाओं को, गुंडों को जब पुलिस पकड़ती है तभी आपका सब कुछ खतरे में आ जाता है? तो ओवैसी जी को तो मतलब मुझे लगता है इतने पढ़े लिखे काबिल होकर भी जिस तरह से चीख रहे थे अतीक और अशरफ के मर्डर पर, मैंने सोचा शायद ये किसी को बहुत बड़े धर्मात्मा को वो दिलाने चले इंसाफ। मैं ऐसा सोच रही थी, लेकिन मैंने देखा अरे अतीक अशरफ के लिए चिल्ला रहे। क्या दर्द! अरे कोई महान ज्ञानी चला गया है क्या? अरे भाई कोई पोथी पुराण पढ़ने वाला चला गया है क्या? कोई कुरान शरीफ जो दिन रात पढ़ता था वो चला गया है क्या, जिसके ऊपर आप मातम कर रहे हो? अगर हत्या हुई है वो कानून जानेगा ना। कानून की अगर व्यवस्था में कुछ कमी रह गई, सज़ा मिल रही है ना उन पुलिस वालों को भी, सज़ा मिल रही है ना उन अपराधियों को भी जिनको पकड़ लिया है, कानून देगा अभी उन्हें सज़ा। ऐसे कर रहे हैं जैसे वो अतीक ना पूरा दिन भर कुरान शरीफ पढ़ता था और अशरफ साथ में उसका हमें तर्जुमा बताता था, और असद वो जो रिवॉल्वर लेके घूम रहा था, सामने मार कर आया, जो CCTV में कैद है, वो फिर वो कुरान शरीफ की और तिलावत करता था आगे। ये तो ऐसे दिखा रहे हैं उसको। अच्छा, आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया है, तो ओवैसी साहब ये भी कह रहे हैं कि कानून की जो धज्जियां उड़ी है, जहां पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं यूपी सरकार पे, जो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया करते हैं, कह रहे हैं कि अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसको? योगी सरकार को। मुसलमानों का जो अतीक और अशरफ और ये जो माफिया बने और इतने बड़े बड़े दुर्दांत, यूपी में बड़े मुसलमान गुंडे थे पहले, बहुत बड़े बड़े, आपको नाम भी नफीस कालिया था एक, याद करिए थोड़ा पुराना टाइम। अरे भाई उससे भी ऐसे ही थर थर काँपते थे। तो मैं बोल रही हूँ जब वो बन रहे थे, रोकने गए थे कभी ओवैसी जी कि नहीं 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 गुंडा नहीं बनना आपको, आइए मैं आपको सीधी राह पे लेके चलता हूँ? कभी गए ओवैसी जी? और कितने यूपी के मुसलमान बच्चे जो छोटा मोटा अपराध करते हैं या नशा लेते हैं या और चीज़ें करते हैं, कितनों को रोकने गए? और वहाँ छोड़ दीजिए जहाँ रहते हैं वहाँ गए कभी? और दिल्ली में भी जहांगीरपुरी पहुँच गए थे तुरंत। जहांगीरपुरी में मुसलमान बच्चों का क्या हाल है कभी झांक कर भी देखा है उन्होंने? तो मैं बोल रही हूँ कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है। और ये जो आप और हम कलमा पढ़ते हुए देख रहे हैं ना ओवैसी जी को, अतीक अशरफ का कलमा पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलमा पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है अपराधियों का कलमा पढ़ने से। और बोल रहे थे मेरे ऊपर भी गोली चली थी, मुझे पता है। अरे भाई आप पे चली थी, अल्लाह पाक ने आपको बचाया और पुलिस ने तुरंत आपके लिए संज्ञान लिया। और योगी जी को आपने देखा होगा, अगर उन पर गोली चली अतीक अशरफ पर तो उन्होंने सारे विपक्षी नेताओं को भी मजबूती के साथ वहाँ सुरक्षा प्रदान की है। ऐसा नहीं कि मैं ही सुरक्षित रहूँ, उन्होंने विपक्षी नेताओं को भी सुरक्षा प्रदान की है और धारा 144 लागू कर दी तुरंत। तो एक तरफ एक मुख्यमंत्री काम कर रहा है अपना, आप उसको काम तो अच्छा कभी कहने वाले हैं नहीं क्योंकि आप विपक्षी हैं, लेकिन आपको अतीक और अशरफ बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आपको वोट बैंक ला कर देते थे, मुसलमानों का वोट बैंक दबदबा बनवाया पहले ने। मैं कह रही हूँ कि उन ना नेताओं की जांच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको शेल्टर देकर इतना बड़ा माफिया बनाया किसने। और अभी अतीक और अशरफ कुछ राज भी उगलने वाले थे, तो मुझे लगता है वो राज दबाने की वजह से, जिसमें कुछ कोई एक्स मुख्यमंत्री का भी नाम शायद आ रहा है और कुछ बड़े बड़े लीडर्स का भी नाम आ रहा है, हाँ, और कुछ हथियारों का भी जिक्र आ रहा है,
तो मार कर आपने सारी चीज़ें बंद कर दी। अतीक जो उगल देता है अभी, तो कौन है इसके पीछे? ओवैसी जी को ये नहीं कहना चाहिए कि अतीक अशरफ की हत्या हो गई, बड़ा ये बुरा हो गया और ये हो गया। उनको कहना चाहिए इसके पीछे कौन है, किसने हत्या करवाई, कौन था जो अतीक के मुंह से कोई राज ना निकल जाए, उनकी ज़बान बंद करना चाहता था। इस पर एक्शन होना चाहिए। या तो सीधे तौर पर योगी सीएम योगी को ही बोला जा रहा है कि सारी गतिविधियों के पीछे सिर्फ योगी सरकार। आज सीएम योगी ही ऐसे हैं जिनका विदेशों में भी डंका बजता है कि बाबा बुलडोज़र कहें चाहे उन्हें, चाहे वो बाबा किसी और तरह से तारीफ़ करें। प्लस आप यूपी के एक एक व्यक्ति से पता करिए, मेरी बात सुनिए ही मत आप यूपी में जाकर किसी एक बहन बेटी से पूछिए कि आप रात के 12 बजे निकल पाती हैं? आपको कहती मिलेंगी हाँ, अब मुझे डर नहीं लगता। तो ये किसने बदला है? अपराधियों में खौफ होना चाहिए ना पुलिस का, तो वो खौफ कायम किया। और योगी जी ने छूट दे रखी है पुलिस को कि हाँ, अपराधियों पे कोई आपको मतलब राजनीतिक शेल्टर नहीं है। आप जो भी अपना कानूनी काम करना चाहें खुलकर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वाहवाही करनी चाहिए। आप कह रहे हैं अतीक अशरफ मर गया तो इस्तीफ़ा दे दो। अतीक अशरफ को पनपाया जिसने था, उसका इस्तीफ़ा लेने कभी कोई नहीं निकला। उसका इस्तीफ़ा लेने तो छोड़िए, उनका जिक्र भी नहीं करते हैं कभी। और इनको पनपाने वाले भी तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और ओवैसी जी तो अभी अभी महान मुसलमान बनने के चक्कर में अतीक अशरफ के लिए वो लेकर निकले। अरे और इतने बड़े मुसलमानों के मुद्दे हैं। मुसलमान कहीं गरीब है, पिछड़ा है, खाने को नहीं है, बच्चे कहीं गुंडे बन रहे हैं, उनको कैसे सीधी राह पर लाया जाएगा, कैसे उनको स्कूल में भर्ती कराया जाएगा, इन चीज़ों पर काम नहीं करना। बस वोट किससे मिलेगी? गुंडों से ही तो वोट आएगी ना। तो अतीक अशरफ का ही रोना रोते रहेंगे और ये अभी रोना बंद नहीं होने वाला, ये 24 तक चलेगा। अब जैसे आप कह रही हैं, अब जैसे आपने धर्म का जिक्र किया है, तो वैसे तो ये जो तीनों लड़के थे, इन तीनों ने मारने के बाद जय श्री राम कहा है। देखिए, अब हत्यारा कौन था हमें तो नहीं पता। किसी और जाति का होकर भी क्या जय श्री राम नहीं लगा सकता है? जो जांच आप और हम बार बार कह रहे हैं, मैं इसीलिए कह रही हूँ गहराई से जांच होना चाहिए। ये सिर्फ ऊपरी तल पे बात जो आप और हम करते हैं वो नहीं रह जानी चाहिए, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। अतीक अशरफ का किस नेता से संबंध था, कहाँ कहाँ इनके तार जुड़े थे और क्या क्या बड़े मामले ये लोग कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान से भी कहीं कनेक्शन इनका जुड़ता नज़र आ रहा है। तो गहराई से जांच हो, सीबीआई जांच करे अच्छे से और दूध का दूध पानी का पानी करे। तेजस्वी यादव ने तो साफ साफ कहा है कि अतीक जी को जो गोली मारी गई है वो कानून की हत्या है। अतीक जी कह रहे हैं वो। अरे भाई, बिहार संभालिए ना, बिहार में क्या क्या हो रहा है बिहार को देख लीजिए। अतीक जी को छोड़ दीजिए, अतीक जी दुर्दांत अपराधी थे। अतीक जी भू माफिया और बड़े माफियाओं में गिनती है, जज जिनसे थर थर कांपते थे। क्या तेजस्वी भाई पढ़े लिखे नहीं हैं? अच्छा, 9वीं पढ़े लिखे हैं शायद, याद आ गया अभी मुझे, शायद उतना पढ़े नहीं हैं। अतीक का इतिहास अगर चाहेंगे तो मैं हिंदी में भिजवा दूंगी। अतीक का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है उनको। अगर अतीक का इतिहास पढ़ेंगे तो जैसे थर थर जज कांप रहे थे ना, वो खुद भी कांपने लगेंगे। तब उन्हें शायद अतीक जी कहने से अच्छा ये लगेगा, अच्छा हुआ माफिया को जो हत्या हुई वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय मिलने जा रहा था जिनकी उन्होंने हत्या की थी। तो शायद उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। 9वीं पास भी व्यक्ति इतिहास तो पढ़ सकता है। आजम खान तो आज हॉस्पिटलाइज भी हो गए, कह रहे हैं योगी सरकार का ऐसा डर खौफ इतना ज़्यादा हो गया है कि आजम खान हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। ये जो तरीका है उसे डर, वो योगी जी के खौफ से हुए और अतीक के खौफ से कभी नहीं गए अस्पताल। जो असली था माफिया, जो 1 सेकंड में ठां कर देता था, किसी को भी पता भी नहीं चलने था और कितनी भी ज़मीन किसी की हड़प लेता था, उससे कभी अस्पताल नहीं गए। एक जो योगी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो आपको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखते हैं विपक्षी नेताओं को, उनकी वजह से आप अस्पताल में भर्ती हो रहे। हास्यास्पद लगता है ऐसा सुनना भी। विपक्षियों के पास एक्चुअली कुछ बात तो है नहीं और बाबा योगी जी के लिए भी कुछ उनके पास शब्द है नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था सुधरी है। ये बच्चा उत्तर प्रदेश का बताता है, ये आप पर हमारे कहने की बात नहीं है, बच्चा बताता है। तो मुझे लगता है कि आज़म खान ने भी जो पाप किए हैं शायद उनको वो याद आ गए हों, शायद उन्हें वो याद आ गया हो कि मेरे भी कुछ कर्मकांड इनसे थोड़े कम लेकिन मिलते जुलते हैं, इस वजह से अस्पताल चले गए होंगे। पूछ लीजिएगा उनसे।